जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो स्वागत है आपका न्यू वीडियो पे। तो आज रहेगा पार्ट 4। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आने वाले JOIT के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए फ्रेंड। तो यहाँ से आपको बहुत से रिपीटेड क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कल हमारे 90 क्वेश्चन हो गए थे, तो आज हम इससे आगे देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रीडू द अनडन अनचेंज इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में नहीं हुई परिवर्तनों को रीडू करने की शॉर्टकट की कौन सी है। तो जैसे कि इसमें क्या बताया गया है कि जो MS वर्ड है ना, उसमें अनडन चेंज इन MS वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा आपको वो है ऑप्शन डी, यानी कंट्रोल प्लस भाई। तो कंट्रोल प्लस भाई इससे क्या होता है कि ये रीडू एक्शन जो यहाँ पे मोड ऑन हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस यू की बात करेंगे तो यहाँ से अंडरलाइन हो जाता है। और अगर हम यहाँ से कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो यहाँ पे राइट अलाइनमेंट हो जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में चुने हुए टेक्स्ट से करेक्टर्स स्तर की फॉर्मेटिंग दबाने से हट जाती है ना। प्रोसेसिंग, क्या प्रोसेसिंग है जिसको रिमूव्स करेक्टर लेवल फॉर्मेट फ्रॉम द सिलेक्ट टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस। तो कंट्रोल प्लस स्पेस के दबाने से क्या होता है, यहाँ पे टेक्स्ट में करेक्टर स्तर की फॉर्मेटिंग जो है यहाँ पे हट जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। MS वर्ड से क्वेश्चन है क्योंकि MS वर्ड हमारे यहाँ पे यहाँ इसमें मेंशन करा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। APA शिकागो एंड MLA आर स्टैंड, है ना। तो ये चीज़ क्या है, APA है ना, चिकागो हो गया, या फिर MLA, ये मानक है किसके के डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, क्या ये ईमेल कॉम्पोजिशन है, क्या ये स्प्रेडशीट फॉर्मेट है, या वेबसाइट स्टाइल है। तो फ्रेंड इसका आपने ध्यान रखना है। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन डी ए, है ना। तो इसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये क्या चीज़ें हैं, ये APA डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। तो शिकागो हो गया, APA हो गया, MLA हो गया, है ना। तो APA की फुल फॉर्म रहेगी अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन, और MLA की रहेगी मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो ये आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये आपको एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखें, इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट टैब इन MS वर्ड प्रोवाइडेड ऑप्शन फ्रॉम फॉर टेबल फॉर कंटेंट फुटनोट्स एंड सिटेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, MS वर्ड में कौन सी टैब कंटेंटों की तालिका, फुटनोट्स और साइटेशन के लिए विकल्प प्रदान करता है। तो वो क्या है, क्या वो रेफरेंस है, क्या वो फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड है, या टूल्स है। तो इसका फ्रेंड आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन ए, रेफरेंस, है ना, रेफरेंस। तो ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे ऑप्शन में टेबल ऑफ कंटेंट्स हो गया, फुटनोट्स हो गया, एंड यहाँ पे आपको साइटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, रेफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेट लाइन स्पेसिंग ऑफ 1.5 इन MS वर्ड पैराग्राफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान रखना है। देखो, एक MS वर्ड पैराग्राफ में 1.5 की लाइन स्पेसिंग को सेट करने की शॉर्टकट क्या है, क्या वो कंट्रोल प्लस ये कंट्रोल+5 है, या कंट्रोल प्लस आपका 0 है, या कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क है ना। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कंट्रोल+5। तो कंट्रोल+5 से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो पैराग्राफ लाइनिंग स्पेसिंग है ना, वो कितनी बढ़ा सकते हैं आप, 1.5 बढ़ा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और कंट्रोल+1 से देखो फ्रेंड क्या होता है ना, कंट्रोल+1 से क्या होता है, इससे होता है सिंगल लाइन स्पेसिंग 1.0 का। ठीक है, और अगर हम कंट्रोल+2 की बात करेंगे, कंट्रोल+2 की बात करेंगे तो इससे क्या होता है, इससे होता है 2.0 की स्पेसिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और कंट्रोल+O से क्या होता है, यहाँ से होता है 12 पॉइंट स्पेसिस। क्लियर, तो इन पॉइंटों को नोट कर लेना है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू शो रिप्लेस डायलॉग इन MS वर्ड। MS वर्ड में रिप्लेस डायलॉग्स को दर्शाने की शॉर्टकट क्या है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे रिप्लेस की बात करेंगे, देखो यही क्वेश्चन हाई कोर्ट में भी फ्रेंड पूछा गया था, रिप्लेस की बात हुई थी यहाँ पे, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा ऑप्शन डी,
कंट्रोल प्लस एच, है ना। तो कंट्रोल प्लस एच से क्या होगा, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। क्लियर, लग गया पता। और कंट्रोल प्लस के से भी आपने ध्यान रखना है, वो क्या होगा, वो होगा हाइपरलिंक। उससे क्या होगा, ओपन द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। और कंट्रोल प्लस जी से क्या होगा, तो कंट्रोल प्लस जी से क्या होगा, यहाँ पे गो टू, है ना, नेविगेट टैब यहाँ से ओपन होता है। तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट था एम एस एक्सेल में मैक्रो के प्रोग्राम्स के लिए निम्न में से कौन सी भाषा उपयोगी जाती है ना। व्हाट इज़ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज यूज टू प्रोग्रामिंग इन मैक्रो इन एम एस एक्सेल। तो ये भी स्टार मार्क लेना है इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, है ना। तो ऑप्शन ए क्या है, वी बी ए। तो वी बी ए क्या चीज़ है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो ये आपने ध्यान रखना, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ये क्या करेगा, ये प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे लैंग्वेज को यूज़ करता है ना। तो बुलेटिन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये इसको डेवलप करा गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। क्लियर, चलिए तो लग गया पता यहाँ तक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता विच इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल इंक्लूडेड विद एम एस वर्ड दैट प्रोवाइड्स साइनोनिम्स फॉर सेलेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे एम एस वर्ड में कौन सा सॉफ्टवेयर टूल शामिल है जो चुने हुए शब्दों के लिए समानार्थी प्रदान करता है, सिनोनिम्स, है ना। सिनोनिम्स की बात हुई, क्या वो मैक्रो है, थेसेरस है, ऑटो क्लिप्ट है, या फिर ऑटो करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम 98 की बात करेंगे तो वो क्या है, थीसेरस, है ना, थीसेरस होता है। तो यहाँ पे ये आपने ध्यान रखना, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये सिनोनिम्स को प्रोवाइड करता है ना, सिलेक्ट करता है इसमें, इसके अंदर, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 99 क्वेश्चन। बाय यूजिंग डैश डैश ओपन वाइल प्रिंटिंग मोर देन वन कॉपी ऑफ अ मल्टी पेजेस डॉक्यूमेंट द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल द पेजेस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी। इसमें क्या बोला गया है कि प्रिंटिंग के दौरान एक बहुपृष्ठीय डॉक्यूमेंट की एक से अधिक कॉपी के लिए प्रिंटर सभी पृष्ठों की प्रत्येक कॉपी अगली कॉपी प्रिंट करने के लिए प्रिंट कर देता है। तो वो क्या चीज़ क्या कहलाती है, उसमें यूजिंग कौन सा विकल्प आता है, क्या वो स्पूल आता है, कोलेट आता है, डुप्लेक्स आता है, या शॉर्ट आता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर आपने याद रखना वो क्या है, कोलेट, है ना। तो कोलेट ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। तो ये क्या करता है, सभी प्रिंटरों की प्रत्येक कॉपी अगली प्रिंट कॉपी के लिए प्रिंट करने के लिए देगा। तो याद रखना है क्या है, ऑप्शन बी, कोलेट। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एंटरिंग द नंबर ज़ीरो इन द सेल इन एक्सेल शीट एंड फॉर्मेटिंग इट एज अ डेट विल शो। एक्सेल शीट में एक सेल में ज़ीरो नंबर प्रविष्ट करने के लिए उसे तारीख के रूप में फॉर्मेट करने पर दिखेगा, क्या दिखेगा, क्या जनवरी 1 दिखेगा 1970, या फिर इनवैलिड डेट दिखेगी, या जैन 0 1919, या फिर जैन 1 1990, है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन सी। तो जनवरी 0 1990, तो ये रहता है इसका नंबर। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट, व्हाट डज द लेटर आर मीन्स इन द सी डी आर डिस्क। तो इसका क्या आंसर होता है, सी डी आर डिस्क का में आर का क्या मतलब होता है ना। तो क्या वो री राइटेबल होता है, रिड्यूस होता है, रिकॉर्डेबल होता है, या रीड ऑनली होता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, रिकॉर्डेबल, है ना, रिकॉर्डेबल। ऑप्शन सी रिकॉर्डेबल इसका राइट आंसर रहेगा, है ना। तो इसका मतलब, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सीडी की कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे अच्छा एक और भी होता है, वो होता है सी डी आर डब्ल्यू, है ना, सी डी आर डब्ल्यू। इसका मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। इसका आंसर क्या, इसका मतलब क्या था, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट, विच लेयर इन टीसीपी आईपी नेटवर्क यूज सेगमेंट एज ट्रांसफर यूनिट। टीसीपी आईपी नेटवर्क की कौन सी लेयर सेगमेंट को अंतरिक्ष इकाई के रूप में उपयोग करती है, क्या वो टीसीपी है, क्या वो फिजिकल है, क्या वो एप्लीकेशन है, या क्या वो आईपी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, टीसीपी, है ना। टीसीपी ये क्या करेगी, ये सेगमेंट को क्या करती है, ट्रांसफ़र यूनिट में ले जाती है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर इसको ले जाती है, ठीक है। चलो, तो आईपी जो लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, प्रोटोकॉल ऑपरेट्स को करती है ब्रेक डाउन डाटा इनटू डाटा पैकेट्स कॉल्ड सेगमेंट। नेक्स्ट देखते हैं,
विच इज़ द कम्युनिकेशन मोड इन विच द बोथ सेंडर एंड रिसीवर में ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। निम्न में से किस संचार माध्यम से दोनों सेंडर और रिसीवर एक साथ संप्रेषण कर सकते हैं? देखो, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स, एक होता है सीरियल। देखो, इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, फुल डुप्लेक्स, है ना। फुल डुप्लेक्स पे आप क्या कर सकते हो, जैसे एक साइड आपने क्या करा, एक साइड आपने यहाँ पे कम्युनिकेशन करा, दूसरी साइड, और दूसरी साइड का सीधे यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकते हो। एक होता है ओनली सिंप्लेक्स, जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक टाइम पे ही डाटा देख सकते हैं, जैसे टीवी हो गया। एक होता है हाफ डुप्लेक्स, इसमें क्या होता है, इसमें एक साइड पे जैसे आप रिसीव कर सकते हो और फिर दूसरी साइड से उसके बाद, जैसे वॉकी टॉकी हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। लग गया बता? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर अ प्रिंटर। निम्न में से कौन सा प्रिंटर एक के लिए तकनीकी विनिर्देशन नहीं है? क्या वो डुप्लेक्सिंग है, क्या वो डीपीआई है, क्या पीपीएम है, या फिर कंट्रोल रेशो है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, कंट्रोल रेशो। कंट्रोल रेशो। तो व्हाट इज़ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ अ प्रिंटर। प्रिंटर के लिए देखो ये एक नहीं होता, बाकी पीपीएम होता है जिसको बोलते हैं पेज पर मिनट, एक होता है डीपीआई जिसको हम बोलते हैं डॉट पर इंच, फिर एक होता है डुप्लेक्स जो कि रेफर टू द प्रिंटर एबिलिटी टू प्रिंटर ऑन बोथ साइड एंड पेज ऑटोमेटिकली। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको उसको यहाँ पे डुप्लेक्सिंग कहते हैं, है ना। बाकी कंट्रोल रेशो ये नहीं होता है, ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एस्केप सीक्वेंस बिगन विद डैश डैश करेक्टर इन सी। तो सी में करेक्टर में एक एस्केप अनुक्रम शुरू होता है, क्या वो डॉलर से होता है, क्या वो फॉरवर्ड स्लैश होता है, या फिर बैक स्लैश होता है, या फिर परसेंटेज होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन सी, बैक स्लैश, है ना। तो बैक स्लैश इसका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे एन एस्केप सीक्वेंस बिगिन विद द करेक्टर इन सी, है ना। तो यह यहाँ पे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज द लेटर सी स्टैंड फॉर द सी एम वाई के कलर मॉडल? तो यहाँ पे सी एम वाई के कलर मॉडल में अक्षर सी का क्या मतलब है? तो देखो, सी एम वाई के कलर मोड में सी का आंसर क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर आपने याद रखना है वो होता है ऑप्शन ए, सियान। सियान होते हैं, है ना। तो सियान में अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे ना, तो देखो इसमें क्या होता है, द लेटर ऑफ द सियान, है ना। एक एम से होता है मेजेंटा, वाई से होता है येलो, के से क्या होता है कि यहाँ पे की से क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज? निम्न में से कौन से प्रतीक सी में एड्रेस ऑपरेटर का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो सी लैंग्वेज का एड्रेस में ऑपरेट करने के लिए क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे एम परसेंट्स, है ना। एम परसेंट्स इसको कहते हैं। तो ये यहाँ पे याद रखना है, ये सी को क्या करता है, यहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंट करने का, ये लैंग्वेज को प्रेजेंट करने का ये एक सिंबल है। क्लियर हो गया? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की इकाई क्या है, क्या वो के बी पी एस है, सेकेंड है, हर्ट्ज है, या फिर एम्पियर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, हर्ट्ज है। तो हर्ट्ज आपने ध्यान रखना है, ये यूनिट की, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। क्लियर? आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द लाइनेक्स कमांड टू डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस? एक चलित प्रक्रम की सूची को प्रदर्शित करने की लाइनेक्स कमांड क्या है? प्रोक है, एलपी है, आईएस है, या फिर पीएस है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, पीएस। क्लियर? तो पीएस का मतलब होता है प्रोसेस स्टेटस, प्रोसेस स्टेटस। तो ये क्या है, ये एक लाइनेक्स कमांड को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रोसेस होता है ना, एक लिस्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश इज अ नेटवर्क सर्विस टू रिजॉल्व द ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। मानव रीडेबल डोमेन नामों को आईपी एड्रेस में सुनिश्चित करने के लिए एक नेटवर्क सेवा है। तो वो क्या सेवा है? तो वो आपने याद रखना है, वो है ऑप्शन ए, डीएनएस। तो डीएनएस बोले तो डोमेन नेम सिस्टम, है ना। ये क्या करता है, ये नेटवर्क सर्विस टू रिजॉल्व द ह्यूमन रीडेबल
डोमिनियन नेम इनटू आईपी एड्रेस। तो फ्रेंड ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।